MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलमना में मनचले की जमकर हुई धुनाई, कोराडी ब्रिज शुरू, दौड़ रहे वाहन, पुराने नंबरों से फिर चलने लगी ट्रेनें। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कलमना थाना क्षेत्र में पड़ोसी व्यक्ति ने 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी की। बच्ची ने शोर मचाया और पड़ोसी मदद के लिए दौड़े। इसके बाद नागरिकों ने मनचले की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया आरोपी राजू मंगल राम मानकर बताया गया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पीड़ित बच्ची पढ़ाई के लिए अपनी मौसी के साथ रहती है। पड़ोस में रहने वाले राजू निजी बैंक में डेली कलेक्शन का काम करता है। रविवार की शाम 7:30 के दौरान पीड़ित बच्ची घर में अकेली थी। राजू ने इसी बात का फायदा उठाया। घर में घुसकर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। बच्ची को गुड और बैड टच की जानकारी थी। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। बच्ची की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए दौड़े। राजू घर के भीतर ही था। बच्ची ने राजू की हरकतों की जानकारी दी। बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसियों ने राजू की जमकर धुनाई की। खबर मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राजू के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर, नागपुर छिंदवाड़ा राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 47 पर बढ़ता ट्रैफिक एवं जाम की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण के इस ओवरब्रिज को शुरू करने का निर्णय लेते हुए सोमवार को इसे शुरू कर दिया गया है। 37 करोड़ 50 लाख की लागत से बने इस पुल को शीघ्र शुरू करने की मांग महादुला नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश रंगारी एवं नागरिकों ने की थी। इसके बाद आचार संहिता के चलते पुल के उद्घाटन कार्य में विलंब हो रहा था। इस पुल को शीघ्र शुरू नहीं करने से रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही थी। इसे देखते हुए प्रशासन का फिर से ध्यान आकर्षित किया गया। जाम के कारण रोड क्रॉस करने में भी परेशानी होती थी तथा हर पल दुर्घटना का खतरा बना रहता था। पुल का निर्माण कार्य होते ही उसे शीघ्र शुरू किया जाना था, परंतु कुछ ही समय में विधान परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा होते ही पुल के उद्घाटन कार्य पर ब्रेक लग गया था। 2-3 दिनों से इस मार्ग पर ट्रैफिक काफी बढ़ जाने से जाम की स्थिति हो गई थी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में बैठक लेकर कोराडी पुल को शुरू करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर, करीब 1.5 वर्ष के बाद एक बार फिर देश की सभी ट्रेनें नियमित हो गई है। पिछले 7 दिनों से जारी स्पेशल नंबरों को रेगुलर करने का काम सोमवार सुबह 5:30 पर पूरा कर लिया गया। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाते ही देश में लगभग हर गतिविधि अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। ऐसे में रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार देश में करीब 3110 ट्रेनें एक बार फिर नियमित हो गई। यात्रियों को सबसे अधिक फायदा किराए में कमी के तौर पर हुआ है। पहले यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में स्पेशल चार्ज के तौर पर अधिक किराया देना पड़ता था, जो मूल किराए से करीब 30% ज्यादा होता था। यानी अब यात्रियों को करीब 30% किराया कम देना होगा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।